नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर पहले चरण की वोटिंग परसों होनी है, उसका प्रचार खत्म हो गया है। बिहार में 121 सीटों पर वोटिंग आपको बता दें कि परसों होनी है और प्रचार खत्म हो गया है। इससे पहले बिहार में ओपिनियन पोल सामने आया है, चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया है और हैरान कर देगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार का ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, कई ओपिनियन पोल सामने आए हैं और ओपिनियन पोल चौंकाने वाले हैं। रवि सर आपको बताएंगे क्या ओपिनियन पोल आए हैं और क्या तस्वीर सामने आई है, क्या फेरबदल हुआ है, प्रशांत किशोर किधर हैं, तेजस्वी यादव किस नंबर पर आए हैं और नीतीश कुमार ने क्या बाजी मारी है या नीतीश कुमार से बाजी पलट गई है। तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो ओपिनियन पोल सामने आया है, क्या कुछ इसमें बातें सामने आई? देखिए, निश्चित रूप से 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 121 सीट पर मतदान होना है। ऐसे में यह जो चौंकाने वाला हम जो बताने जा रहे हैं, तो यह चौंकाने वाला क्या है, इसमें डिफरेंट आपको ओपिनियन पोल आया है। 3 ओपिनियन पोल आए। हाँ बिल्कुल, तो वो हम बताना चाह रहे हैं। डिफरेंट इसीलिए कह रहे हैं कि ये अलग अलग ओपिनियन पोल है, तो इसको अगर यदि आप क्लब करके जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यह एक बड़ी बात है। तो यह हम बताना चाहेंगे आईएनएस मेरिटाइज का ये एक ओपिनियन पोल है। दूसरा किसकी सरकार बन? हाँ नहीं बता रहे हैं। दूसरा है पोल स्ट्रेट का ओपिनियन पोल है। तीसरा है चाणक्य स्ट्रेटजी का है। तो ये आपको तीनों का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, इसी को समझना है। तो ये सबसे पहला हम आईएनएस मेरिटाइज का जो है सो पोलिंग आपको बता रहे हैं, मैंने ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए, यह कह रहा है एनडीए जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और 5 पांडव कहे जा रहे थे। तो इसका क्या सर्वे है? देखिए, इसमें एनडीए का जो आया है वह जो है सो क्या कह रहा है, और महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है जिसको तेजस्वी बिहार में चीफ मिनिस्टर चेहरा है, उनका क्या कहता है। तो एक बात समझना पड़ेगा, एनडीए का जो आया है 153 से 164 तक। 153 से 164 एनडीए का है। मतलब ओपिनियन पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, ये बता रहा है। तो ये अब देखिए, महागठबंधन का 76 से 87 मतलब बड़ा गेम हो गया। बिल्कुल। तो ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है। और इसका हम ब्रेकअप अगर बात करेंगे तो एनडीए का समझ लीजिए क्या ब्रेकअप, आईएनएस मेरिटाइज का क्या है ब्रेकअप, ये समझना पड़ेगा। जब हम बता रहे हैं कि 153 से 164 एनडीए का, तो उसमें समझना पड़ेगा कि क्या जेडीयू को कितना आ रहा है। जेडीयू को 61 से 65, जेडीयू को 61 से 65 आ रहा है और 18% उसको वोट दिखाई पड़ रहा है इसमें। यह सबसे बड़ी बात है। अब आइए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 83 से 87 हाँ। बीजेपी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, अब ये दिखाई पड़ रहा है दूसरे नंबर पर, ये दिखाई पड़ रहा है एनडीए में आपको। और उसका वोट परसेंटेज की बात करें तो 21% वोट परसेंटेज है। 18 जेडीयू प्रतिशत है और 21% भारतीय जनता पार्टी की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जिसको लीड करते हैं, जिसको जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको 4 से 5 जो उनके खाते में अलॉटेड सीट है उसमें 4 से 5 दिखाई पड़ रहा है इसमें, यह जो आईएनएस मेरिटाइज में। और 2% जो है सो वोट शेयरिंग उनको दिखाई पड़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी का देखिए क्या बोल रहा है। उनकी पार्टी का 4 से 5, हम भी 4 से 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। और उनका वोट परसेंटेज जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी 6% दिखाई पड़ रहा है। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी लड़ रही है, तो उनकी पार्टी को 1 से 2 सीट दिखाई पड़ रहा है। 1% उसमें जो है सो वोट शेयर दिखाई पड़ रहा है। आपने एनडीए का बताया, ये एनडीए का है। अब आइए महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन में आईएनएस मेरिटाइज का जो बताया आपको एनडीए का। अब आइए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, उस पर हम आते हैं। तो उस पर राष्ट्रीय जनता दल को 62 से 66
62 से 66, 62 से 66। तो ये इनका शेयर आ रहा है आरजेडी का 22%। अब आइए कांग्रेस 7 से 9 सीट, इनका वोट शेयर हो रहा है 8%। अब आइए सीपीआईएमएल, जो उसको दीपांकर भट्टाचार्य, जो वाम दल कहा जाता है, बड़ा चेहरा कहा जाता है, तो वो 6 से 8, 5% उनको उनका वोट शेयर दिखाई पड़ रहा है। अब आइए सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको 0 से 1, उनका वोट प्रतिशत 1% दिखाई पड़ रहा है। अब आइए विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्ला, जो मुकेश सहनी है, उनकी पार्टी को 1 से 2, 1% उनको भी दिखाई पड़ रहा है। अब आइए वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM, उनको जो अलग अलग लड़ रहे हैं, वो किसी गठबंधन, किसी अलायंस में है ना वो एनडीए में है, ना वो इंडिया महागठबंधन में है, वो अलग ताल ठोक रहे हैं, तो उनको 1 से 2, 1% उनका शेयर दिखाई पड़ रहा है। अब आइए जनसुराज के प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की पार्टी की थी। बिल्कुल, क्या उनका, देखिए वही हम बताना चाह रहे हैं कि यह आईएनएस मेटराइज में क्या कह रहा है कि जो आपने समझा एनडीए को कितना, आपने समझा महागठबंधन को कितना, आपने समझा ओवैसी की पार्टी को कितना। अब देखिए प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितना, जनसुराज को 1 से 3 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आईएनएस मेटराइज में, 1 से 3, याद कर लीजिए इसको। तो वोट प्रतिशत इनका 4% बताया जा रहा है। तो ये एक आपको ये एक डेटा आईएनएस मेरिटाइज का था, जिसमें बिहार में आईएनएस मेरिटाइज के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है, ऐसा उसमें दिखाया गया है। अब आइए दूसरे पर, अब आइए पोल स्टेट पर। पोल स्टेट क्या कहता है? पोल स्टेट कह रहा है एनडीए और महागठबंधन, इसको भी समझ लीजिए। पोल स्टेट कह रहा है 133 से 143 एनडीए। अब कह रहा है महागठबंधन को 93 से 102। ये देखिए, अब थोड़ा सा आप एनडीए का चलिए, अब दोनों का थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 70 से 72 सीट। अब कह रहा है जेडीयू को 53 से 56 सीट। अब आइए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को 10 से 12 सीट। चिराग पासवान की पार्टी को 10 से 12 सीट, डबल डिजिट, याद करिए, डबल डिजिट में आपको पोल स्टेट बता रहा है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 10 से 12 सीट। अब आइए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, फिर समझिए केंद्र में यह भी मंत्री है चिराग पासवान के जैसा, तो इनको आ रहा है 0 से 2 सीट। मतलब खाता नहीं भी खुल सकता है, ये खाता नहीं भी खुल सकता है, 0 से 2। अब आप आइए महागठबंधन में। महागठबंधन, अब पोल स्टेट का महागठबंधन क्या बताता है? पोल स्टेट में महागठबंधन को 93 से 102। देखिए यही अब यहां पर समझना पड़ेगा। आपने समझा कि आईएनएस मेटराइज का क्या महागठबंधन को कितना मिला, हम फिर डिटेल में आएंगे, फिर बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए महागठबंधन को 93 से 102 मिल रहा है दिखाई पड़ता हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसको जो है 69 से 72, 69 से 72। उसके बाद कांग्रेस को 10 से 13, माने डबल डिजिट हो रहा है कांग्रेस को। अब आइए विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्ला की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, उनको मिल रहा है 1 से 2, यह दिखाई पड़ रहा है। अब आइए आईपी गुप्ता, जो बड़ी पार्टी, उनको क्लब करके लाया गया था, उनको भी 3 सीट दिया गया है। तो आईपी इंजीनियर, आईपी गुप्ता जो स्वयं उम्मीदवार है, स्वयं लड़ रहे हैं सहरसा से, तो वो अब देखिए उनकी पार्टी को 0 से 1 सीट। तो ये एक बात समझनी पड़ेगी, ये आपको दिखाई पड़ रहा है पोल स्टेट का, ये हमने आपको नतीजा बताया। अब चाणक्य, अब चाणक्य का जो चाणक्य स्ट्रेटजी जो है वह क्या बता रहा है, उसमें समझिए, उसमें ब्रेकअप सिर्फ आपको हर ब्रेकअप नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ बताया गया है कि एनडीए को 130 सीट 130। अब आइए महागठबंधन को 110, 20 सीट कम दिखाई पड़ रही है एनडीए से यहां पर चाणक्य स्ट्रेटजी में, यह एक बात समझना पड़ेगा। और अन्य को 5 से 9, यह सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अन्य कौन, यह सबसे बड़ा समझने वाला होगा चाणक्य स्ट्रेटजी में। अन्य कितने हैं? अन्य 5 से 9 है, तो यह किसको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह समझना पड़ेगा। अब आप ओवरऑल आइए आपको बताते हैं कि आईएनएस मेटराइज क्या कहता है। आईएनएस मेटराइज में आपको एनडीए को 153 से 164 यह सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी है, क्योंकि मैजिकल फिगर, जादुई आंकड़ा 122 का होता है, इस बात को याद करिए। तो यहां पर एनडीए की सरकार आईएनएस मेटराइज में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब महागठबंधन में आइए 78 से 87 ये दिखाई पड़ रहा है।
अब आइए आप जो सो पोल स्टेट में आइए, पोल स्टेट क्या बता रहा है? पोल स्टेट में 133 से 143 एनडीए को, यह यहां पर भी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आइए महागठबंधन को, जो पोल स्टेट में है उसमें 93 से 102, इसमें भी शॉर्ट कर रहा है आपको मैजिकल फिगर महागठबंधन का। अब आइए चाणक्य स्ट्रेटजी में, यह आपको बताया कि एनडीए 130, महागठबंधन 110, अन्य जो है सो 5 से 9, तो अन्य जो है तो यहां पर फैक्टर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं, ये हमारा नहीं है, आपका नहीं है, उनका। ये लाइव सिटीज अपने व्यूअर्स को जो तमाम आया उसको कलेक्ट करके, क्लब करके, जोड़ करके बता रहा है कि क्या ओपिनियन पोल आया है। तो बिहार का ओपिनियन पोल सामने आ गया है और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया है। नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, जेडीयू को कितनी सीटें आ रही हैं, साथ ही साथ या महागठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, लेकिन एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो सकती है, ऐसा ओपिनियन पोल में सामने आया है। लेकिन असली नतीजे जो आएंगे वो 14 नवंबर को आएंगे, क्योंकि 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को फाइनल नतीजे आएंगे। तो बिहार ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही है, कितना वोट फीसदी है, वो तमाम बातें हमने आपको बताई हैं। तो लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।